गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जो कि मैंने बनाई थी डेंगू पर। डेंगू से रिलेटेड मैक्सिमम जानकारी मैंने देने की कोशिश की है उसमें। आज की वीडियो भी मेरी उसी से रिलेटेड है। डेंगू फीवर जब होता है तो फीवर बहुत तेज़ी से टेम्परेचर राइज करता है और उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आज की तारीख में मुझे लगता है कि सभी घरों में अवेलेबल होगी, क्योंकि फीवर को उतारने के लिए सबसे पहले पैरासीटामोल का ही यूज़ किया जाता है। आपके घर में अगर नहीं है तो आप भी रख लीजिएगा। पैरासीटामोल से रिलेटेड मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। पैरासीटामोल को मेनली फीवर के लिए यूज़ करते हैं, बट इसको एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी भी यूज़ करते हैं, एज ए पेन किलर भी यूज़ करते हैं, बट मेन इसका जो यूज़ है वो फीवर को कम करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिए और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा पैरासीटामोल के बारे में। अच्छा, फीवर में पैरासीटामोल हम देते हैं या डॉक्टर्स देते हैं या हम खुद ले लेते हैं? हम पहले पैरासीटामोल के बारे में जानने से पहले हम ये आपको बताएंगे कि ये फीवर होता क्या है, फीवर आता क्यों है, इस बारे में हम आपको बात करेंगे। पैरासीटामोल की जहाँ तक अगर हम बात करें तो इसकी जो रिसर्च है 1893 में इसकी रिसर्च हुई थी। तो 150 साल के ऊपर हो चुका है, मुझे लगता है इस ड्रग को करीब 150 साल हो चुकी है। तो फीवर क्या है, क्यों आता है, क्यों बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इस बारे में हम आपसे बात करते हैं। इनफैक्ट टेम्परेचर का मैंने डायबिटीज़ वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर ये हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी हो। हाइपर और हाइपो ये कई जगहों पे यूज़ होता है। उस समय मैंने बताया था हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कम हो जाना ब्लड स्ट्रीम में। इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ जाना, क्या होगा उसको, हाइपरथर्मिया। टेम्परेचर बढ़ गया, हाइपरथर्मिया। टेम्परेचर कम होता जा रहा है, सर्टेन टेम्परेचर से और नीचे जा रहा है, हाइपोथर्मिया। जो आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ नदी पार करते समय या बरसात में ज़्यादा भीग गए या नदी में बर्फ़ जम गई है, और उसमें पुरानी मूवीज़ में हो सकता है आप लोगों ने देखा हो कि वो बर्फ़ में वो जमी हुई है लेक में, और उसमें हीरोइन भीग गई है, फिर उसको आग जला करके उसको थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो वो क्या होता है, पेशेंट उसमें हाइपोथर्मिया में है। जितना सर्टेन टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से नीचे अगर टेम्परेचर चला गया बॉडी का तो वो हाइपोथर्मिया, उससे ज़्यादा भी चला गया तो वो फीवर हो गया, वो हाइपरथर्मिया हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि ये फीवर है क्या, ये कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारा। तो फीवर इनफैक्ट जो है, फीवर इज आउटकम ऑफ ऑटो डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का ऑटो डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। ऑटो डिफेंस सिस्टम में WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारी बॉडी का ऑटो डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि बॉडी को जहाँ भी इस बात की आभास होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर एंटर की है, फॉरेन बॉडी बोले तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या वायरस का कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में आया तो हमारी बॉडी को ऑटो डिफेंस सिस्टम जाग जाता है एकदम से उसको किल करने के लिए। बाहर से ये आया है, ये तो हमारे शरीर का नहीं है, इसको किल करते हैं। अब उस किल करने के प्रोसेस में बॉडी में जो हलचल होती है, जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। कोई भी बैक्टीरियल और वायरल अटैक हुआ और इधर से बॉडी ने अपना अटैक करना शुरू किया। अब ये बैक्टीरिया, वायरस और इधर अपना ऑटो डिफेंस सिस्टम, दोनों के बीच की लड़ाई चल रही है। दोनों की बीच की जब लड़ाई चलेगी तो एनर्जी जनरेट होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। आजकल आप देखिए, इजराइल और फिलीपींस के बीच में युद्ध चल रहा है, कई दिन हो गए। तो फिलीपींस की तरफ से भी मिसाइलें चल रही हैं और इजराइल की तरफ से भी मिसाइल्स चल रही हैं। दोनों तरफ से एम्यूनिशंस यूज़ हो रहा है।
तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है। या फिर अगर हम रशिया और यूक्रेन की बात करें तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज ऑन हायर साइड बिकॉज ऑफ दिस फाइट। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, सेम थिंग इज हैपनिंग इन आवर बॉडी कि अगर वो फाइट चल रही है, फाइट किस किस के बीच में, बाहर से कौन आया, बैक्टीरिया वायरस आया वहाँ, और ऑटो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का जो है जिसमें कि WBC बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वाइट ब्लड सेल्स, उन दोनों के बीच की फाइट चल रही है और वहाँ पर एनर्जी जनरेट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से। एक रीज़न ये। और सेकेंड रीज़न की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब हम कभी कभी ठंडा फील करते हैं, रात को सपोज हम एक चादर लेकर के लेट गए और सडन टेम्परेचर डाउन हो गया, बारिश हो गई बाहर या कुछ हो गया इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, बॉडी को सिकोड़ लेते हैं। या आपने जानवर्स को देखा होगा, जानवरों में डॉगी, स्ट्रीट डॉग्स या कुछ इस तरह से आपने देखे होंगे रोड पे, जाड़े के टाइम में वो अपने आप को सिकोड़ करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्परेचर है उसकी बॉडी का वो रिलीज कम से कम हो, उस टेम्परेचर को वो सेव करके रखते हैं। और हम भी वही करते हैं कि अगर चादर में हमें ठंड लग रही है तो हम अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है। किस लिए? कि टेम्परेचर जो है हम सेव करके रखें, टेम्परेचर रिलीज ना हो ज़्यादा, जितना बचा लेंगे उतना ही टेम्परेचर, उतना ही बॉडी हीट बढ़ जाएगी हमारी। अदरवाइज क्या है, टेम्परेचर रिलीज होता जाएगा और हमको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऑटो डिफेंस सिस्टम में भी यही होता है कि वैजो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जो हमारी ये स्किन है, स्किन में जो ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन होगा, सिकुड़ जाएंगे। और किस में होगा? एक तो ये ब्लड वेसल्स में होगा और दूसरा मसल्स में होगा। ये दोनों क्या करती हैं, ये इनका सिकुड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? ये ऑटो डिफेंस सिस्टम है उनका। भाई हमको ठंड लगी, हमने अपने आप को जो है ऐसे सिकोड़ लिया, जानवरों को लगी, उन्होंने भी सिकोड़ लिया। अब बॉडी का ऑटो डिफेंस सिस्टम की बॉडी को, इनको ठंड नहीं लग रही, इनको कुछ लग रहा है कि बाहर से कुछ इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया है, तो वो डिफेंस में क्या किया, इन्होंने अपना सिकोड़ करके वैजो कॉन्स्ट्रक्शन किया, किसका? ब्लड वेसल्स का और मसल्स का इन्होंने किया, जिससे कि वो टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाए। टेम्परेचर बढ़ाने का लॉजिक इनका क्या है, इनके ऑटो डिफेंस सिस्टम का क्या है, WBC का, कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, यानी कि वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। ये हम इम्यूनिटी से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी की अपनी अपनी इम्यूनिटी है। बैक्टीरिया वायरस का एक टाइम पीरियड है, हो सकता है उसके बाद में वो बैक्टीरिया अपने आप ही किल हो जाए। वायरस तो किल नहीं होता है, वायरस तो, क्योंकि वो ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, उस तो जो लिविंग नहीं है उसको किल करने के लिए कोई वो नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, वो एक्टिवेट और नॉन एक्टिवेट हो सकता है, किल नहीं होता। तो ये इनका अपना डिफेंस सिस्टम है टेम्परेचर बढ़ाने का, इस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। और हाँ, मैं इम्यूनिटी की बात कर रहा था कि यही इम्यूनिटी है कि इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है वो 3 दिन, 5 दिन या 7 डेज, ऐसे ऑड नंबर्स में उनकी साइकिल पूरी होती है। या तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, या 5 डेज में ख़त्म होगा, या 7 डेज में ख़त्म हो जाएगा। तो और कोई भी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंटीबायोटिक क्या है बोले तो, जो अगेंस्ट में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को से फाइट करेगा। पैरासीटामोल फाइट नहीं करेगा, पैरासीटामोल सिर्फ ये टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एक तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि टेम्परेचर बॉडी में कैसे बढ़ता है या फीवर क्यों आता है। फीवर आने का सिंपल, द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन इज दिस, दैट फीवर इज द सिम्टम ऑफ आवर बॉडीज ऑटो इम्यून डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ऑटो इम्यून डिफेंस सिस्टम का वो रिजल्ट है कि फीवर आ गया, कुछ गड़बड़ बॉडी में, कुछ इन्फेक्शन, बॉडी ने अपना डिफेंस सिस्टम ट्रिगर किया, एक्टिवेट किया और फीवर आया। वो कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दें और उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें, उसका इन्फेक्शन खत्म कर दें। ये उसका प्रयास होता है, बॉडी का ऑटो डिफेंस सिस्टम का अपनी कोशिश है ये। ठीक है, तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनको 3 दिन, 5 दिन, 7 डेज फीवर आया, उन्होंने सिर्फ पैरासीटामोल लेके काम चला लिया, कोई एंटीबायोटिक नहीं ली और उनका ख़त्म हो गया फीवर। तो क्या कहते हैं, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। क्यों? फैक्ट सही है, दिस इज़ राइट, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है।
क्योंकि बॉडी ने अपना डिफेंस सिस्टम उनका एक्टिवेट किया, फीवर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, जिसको कि उन्होंने पैरासिटामोल से कंट्रोल किया, जो भी कुछ किया, और वो तीन दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में वो उनका फीवर खत्म हो गया। तो कहता मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी, ठीक है। और कुछ लोगों में नहीं हो पाता तो बाहर से फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो कि उन बैक्टीरिया से या वायरस से फाइट करते हैं। एनीवे, तो अब हम बात करते हैं कि ये पैरासिटामोल कैसे काम करता है। देखिए, ऑटो इम्यून डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, जो कि हमारी बॉडी का अपना सेल्फ मेड डिफेंस सिस्टम है, तो उसमें क्या है ना, ये सिग्नल ब्रेन को जाता है, फिर ब्रेन वहाँ से कंट्रोल करता है। ये सीएनएस से रिलेटेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गवर्न होता है पूरा। तो ब्रेन वहाँ से गवर्न करता है कि अब वो WBC को सिग्नल देगा या जो करेगा वो करे इस तरह से, या पेन हो रहा है, सपोज किसी के घाव हो गया है, कोई कट वो लग गया है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया वायरस आ गए हैं, तो और पेन हो रहा है, तो वो ब्रेन को सिग्नल जाता है। वो कॉक्स होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 और 2, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, ये ब्रेन को सिग्नल ले जाने में हेल्प करते हैं। तो ये पैरासिटामोल क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देगा। उसको इनहिबिट करने का मतलब ये है कि वो ब्रेन को सिग्नल नहीं जा रहा। अब ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा तो ब्रेन ने अपना डिफेंस सिस्टम शटिंग डाउन मोड में लगा दिया, कि वो जो टेम्परेचर बढ़ा रहा था वो शटिंग डाउन में हो गया, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो कहते हैं पैरासिटामोल दिया और देखो फीवर कम हो गया। तो ये यहाँ पर इसका काम यही है कि ब्रेन को सिग्नल गया, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन भी है उसमें, ठीक है। ये मेनली कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर आपको समझना चाहिए कि वो उसको पैरासिटामोल इनहिबिट कर देगा, तो वो सिग्नल का ट्रांजिशन है वो रुक जाएगा। सिग्नल का ट्रांजिशन ब्रेन को रुक गया, तो ब्रेन ने अपना ऑटो डिफेंस सिस्टम का जो स्विच है उसको धीरे धीरे स्विचिंग ऑफ मोड में डाल दिया, शटर डाउन हो गया उसका, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इट इज सफिशिएंट ऑन दिस फीवर एंड पैरासिटामोल फ्रेंड्स। और मैंने अभी अपनी इस वीडियो में बात की है इम्यूनिटी को लेकर के। इम्यूनिटी इनफैक्ट बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बहुत वीडियोस हैं उस पर, बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नेट पर, यूट्यूब पर। मैं एक इम्यूनिटी की वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ, मेरी बहुत फेवरेट टॉपिक है वो, और मेरा चैलेंज है फ्रेंड्स कि इम्यूनिटी पर आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी। ये मेरा चैलेंज है, मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी बनाऊँ और आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो मेरा चैलेंज है, इसको आप देखने के बाद ही आप कहेंगे कि हाँ, जो चैलेंज दिया है वो बिल्कुल सही है। इतना डिफरेंट वीडियो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा बहुत अच्छा वीडियो है बनेगा, बट डिफरेंट, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मतलब इम्यूनिटी में काढ़ा पीजिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और ये खाइए, वो पीजिए, ये करिए, ये दवाई, वो दवाई, वो ठीक है, बट मेरा बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है उस पर, तो मैं बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।